नेपाल में लगातार बारिश की वजह से बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार की कई नदियों का उद्गम नेपाल में ही होता है। कोसी, गंडक, कमला और बागमती जैसी कई नदियों में पानी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल सीमा पर चंपारण में बने गंडक बैराज को खोल दिया गया है। इस कारण चंपारण के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, सड़क टूट गई है, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। और नेपाल में तो बारिश हो ही रही है, साथ ही बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के बिहपुर प्रखंड में 200 घर कोसी की उफनती धारा में समा गए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदपुर गांव का सरकारी स्कूल किस तरह देखते देखते कोसी की धारा में समा गया। तो भागलपुर में बाढ़ की चपेट में आते घर को देखकर लोगों ने अपने मकानों से ईंट तक निकाल लिए ताकि वो फिर से उन ईंटों से घर को बना सकें। कोसी नदी की तेज धारा कई गांवों को लीलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें भागलपुर के गोविंदपुर गांव की हैं। इस मकान के मालिक रोहित ने नदी में समाते घर को बचाने के लिए पहले ही कई ईंटें निकाल ली थी। और बिहार के शिवहर जिले में बाढ़ का कहर जारी है। पिपराढ़ी के वेलवा में डैम के लिए बनाया गया तटबंध बागमती नदी की बाढ़ में बह गया। तटबंध टूटने से डैम के इलाके में पानी भर गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इससे किसी की जान नहीं गई है। शिवहर के वेलवा में 100 करोड़ की लागत से डैम निर्माण का काम फिलहाल चल रहा है। और दरभंगा जिले में कई इलाके कट गए हैं। जिले के घनश्यामपुर इलाके में पहुंचने के लिए सिर्फ नाव ही एक जरिया बचा है। कमला और कोसी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गोपालगंज में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी भर गया। गोपालगंज के कोषागार और शिक्षा विभाग के परिसर में करीब 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। इलाके के 25 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां जनजीवन बेहाल है। इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। कई जगह पर प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन शुरू किया है। और हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं। मनीष, अगर हम बिहार के अलग अलग जिलों की हालत देखें, जिस तरीके से कई नदियों का पानी जो जल स्तर है वो ऊपर हो गया है, वो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है? अभी फिलहाल वहां पे जो हालात हैं उसको भी समझाएं और प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इसके लिए। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नेपाल में क्योंकि कुछ नदियों का शुरुआत वहां से होती है तो वहां बाढ़ हो रही है, इस वजह से यहां पर उसका असर देखने को मिल रहा है बिहार में। देखिए, नेपाल में जिन नदियों का उद्गम होता है वहाँ पर नेपाल में कभी बाढ़ उस तरीके से नहीं आती है। लेकिन हाँ, चूँकि ये नदियों का जो फ्लो है वो बिहार के भाग में काफ़ी ज़्यादा है, तो बिहार में अगर उसी रफ्तार से अगर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहता है तो निश्चित रूप से जो लो लाइंग इलाके हैं, खासकर जो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो तटबंधों के बीच में रहते हैं। बिहार में नेपाल से 2 नदियां हैं, गंडक और कोसी, जिसके कारण सबसे ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भी कई नदियां हैं, अधवारा समूह की नदियां हैं या गंगा नदी है, जिसके कारण लोग लाखों की संख्या में हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। इस साल की जहां तक स्थिति है तो बिहार सरकार का कहना है कि अभी तक कोई तटबंध नहीं टूटा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हों। हाँ, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है, ना केवल नेपाल से नदियों का जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख क्यूसेक से ऊपर हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ बिहार के भी जो इलाके हैं, खासकर गोपालगंज से लेकर सुपौल तक, वहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो एक तरह से उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन अभी उनका कहना है कि फिलहाल स्थिति उनके नियंत्रण में है। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है। बीते रविवार को 102 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। शहर के हर हिस्से से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों के बीच सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई अनोखे तरीके भी फिलहाल अपनाए जा रहे हैं। कोरोना यार, हर बीमार का है परिवार। भोपाल की सड़कों पर यमराज उतरे हैं। लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नियम तोड़कर भी ऐंठ दिखा रहे हैं। मैं यमराज के रूप में यहाँ लोगों को बता रहा हूँ, समझाइश दे रहा हूँ कि आप घर से निकलने से पहले मास्क का उपयोग करें। मास्क ना हो तो रुमाल, गमछा आदि का उपयोग करें, जिससे खुद भी, स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और अपनी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी और अपना समाज भी सुरक्षित रहेगा। यमराज के रूप में जब मैं उनको समझाई देता हूँ, काफ़ी लोग डर भी जाते हैं, और उसी तरह मैं उनको समझाई देता हूँ कि घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले। कुछ लोग सुनते भी हैं। जगह जगह पुलिसकर्मी लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। उनके साथ सड़क पर स्वयंसेवी भी हैं। सबकी कोशिश यही है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सम्मान करें। दिन भर में 10-12 चालान यहाँ बिना मास्क वालों के बना लेते हैं। उसके अलावा जो चौराहों पे ITMS के जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी बिना मास्क वालों के चालान ऑनलाइन कट रहे हैं और उनके घर नोटिस जा रहा है। इसमें आवाज़, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय सेवा योजना और यूनिसेफ का सहयोग है। और हम लोग ऐसे लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो हाथ धुलाई के संदर्भ में, उनको समझाइश दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि भोपाल में लगभग 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जो लगा भी रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मास्क को मुंह तक, नाक तक नहीं ले जाते हैं, वो नीचे ही रखते हैं। तो ऐसे लोगों को रोक कर समझाइश दी जा रही है, उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इस तरह की गाड़ी की मार्फत, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस तरह की गाड़ी की मार्फत अलग अलग दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। एक चीज़ और आई है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ हिंसा के मामले बहुत बड़े हैं, तो ये गाड़ी में इस तरह के संदेश भी हैं कि बच्चों के साथ हिंसा ना करें। प्रशासन अब उन दुकानदारों पर कार्रवाई भी करेगा जिनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उन्हें कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करना पड़ सकता है या दुकान सील भी हो सकती है। उस दुकान के व्यक्ति को या तो हम लोग कोरोना की जो वॉलंटियर ड्यूटीज़ है उसमें अनिवार्यतः 3 दिन के लिए सम्मिलित करेंगे, या हम 3 दिन के लिए उस प्रतिष्ठान को बंद कर देंगे, या हम दोनों दंड भी एक साथ अग्रोपित कर सकते हैं। राज्य में अब कुछ जिलों में तो हर रविवार को लॉकडाउन घोषित कर ही दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि जिन जगहों पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन्हें भी चिन्हित कर कंटेनमेंट इलाके बनाकर उन जगहों को 3 से 4 दिन वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है उन्हें भी कुछ दिनों के लिए सील किया जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। ब्रह्मपुत्र में लगातार बढ़ते जलस्तर से गुवाहाटी में भी डर और बेचैनी का माहौल बढ़ने लगा है। और यही नहीं, प्रशासन भी इसे लेकर फिक्रमंद अब लग रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 27 जिलों के 32 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। यहां 50 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई तक भारी बारिश होगी। असम के 27 जिलों के 2763 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र सहित 14 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारापेटा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 95% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। और डिब्रूगढ़ इलाके में बाढ़ की हालत को देखने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन इलाकों का दौरा किया। बिहार की तरह ही असम लगातार बाढ़ से प्रभावित रहा है। यहां तक कि ब्रह्मपुत्र में जलस्तर बढ़ने से गुवाहाटी में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। करीब 250 राहत शिविर में हजारों लोगों को लाया गया है। लगातार बारिश हो रही है जिससे नदियां उफान पर हैं और फिलहाल बाढ़ के थमने के आसार नहीं दिख रहे।
असम के बाढ़ की जो समस्या है वो अभी गंभीर होती दिख रही है और अब 22 लाख लोग 27 जिले में प्रभावित हैं बाढ़ से। असम में कुल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें 27 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड है। जो पूरा ब्रह्मपुत्र वैली इलाका है उसमें पूरा ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लड है और इसके चलते अब जो देखा जा रहा है कि जो डेंजर लेवल के ऊपर 13 नदियां बह रही हैं, ब्रह्मपुत्र इनमें से एक है। मगर जो अच्छी बात यह है कि जो बारिश हुई थी पिछले 4-5 दिनों में वो थोड़ी अब कम होती दिख रही है। मगर रेन अलर्ट 16 तारीख तक है तो राज्य सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जोर दिया गया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ इस ऑपरेशन को लीड कर रही है। 60,000 पीपल को इवैक्यूएट कर लिया गया है और रिलीफ मेजर्स भेजे गए हैं। बहुत सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंची है इस फ्लड से और ऐसे वक्त में ये फ्लड हुआ है असम में जबकि राज्य कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। सोमवार को भी 1000 नए केसेस हुए हैं और इसके साथ अब कोविड-19 भी है तो राज्य सरकार पूरी तरह से निपटने के लिए कोशिश कर रही है और 6 लोगों की जान जा चुकी है फ्लड में सोमवार को। इसको लेकर कुल मिला के 50 लोगों की जान जा चुकी है फ्लड में इस साल। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ इलाके का दौरा किया, उन्होंने जायजा लिया इलाके का और उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रत्येक मंत्री और प्रत्येक जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको अपने अपने इलाके में चला जाना चाहिए, फ्लड के ऑपरेशंस को देखना चाहिए। तो पूरी तरह से कोशिश जारी है असम में, मगर जो स्थिति है वो अभी भी नाजुक बनी हुई है।